नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वक्त है आज की बड़ी खबर का। भारत नगर कॉलोनी में बसपा पार्टी के एक कार्यक्रम में लक्सर के विधायक हाजी शहजाद ने शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के हालिया बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। हाजी शहजाद ने कहा कि जनहित के कामों में प्राथमिकता सबसे निचले स्तर से शुरू होकर जमीनी स्तर तक पहुंचाने की होनी चाहिए, न कि केवल ऊपरी स्तर पर दिखावा किया जाए। वहीं कार्यक्रम में मौजूद एडवोकेट संजीव वर्मा ने युवाओं और खेलों को लेकर बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि रुड़की के बच्चों को नशे से दूर रखते हुए उन्हें एक खिलाड़ी के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्र में खेल के मैदान और सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके। आपको बता दें, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए स्थानीय लोग शामिल हुए और नेताओं के बयानों का समर्थन किया। विकास में बहुत पीछे है। आपने निर्दलीय, कांग्रेस, बीजेपी सब मेड़ देख लिए, लेकिन आपका उद्धार, आपका विकास प्रॉपर नहीं हुआ है। पानी की भराव की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या, और सड़कें भी यथावत 800 अच्छी सड़कें तो गाँव देहात में है। आप अगर यकीन नहीं करते तो मुझे 3 साल हुए हैं लक्सर में विधायक हुए, आप उधर गांव में जाकर के देख सकते हैं। पीछे यहाँ काफी दुकानें भी टूटी हैं। अगर मेयर आपका होता बनाया हुआ तो शायद वो उनको प्रस्ताव ला करके नगर निगम में बचा सकता था, लेकिन नहीं बचाई गई है। अनेक बातें हैं। आज भी मुसलमान राशन कार्ड टो रहा है क्योंकि उसके प्रॉपर काम नहीं होते हैं। अगर सिस्टमेटिक सिस्टम में ढल के आप वोट देना सीख लेंगे तो निश्चित तौर पे काम की शुरुआत आपसे होगी। अब जब तक आप तक विकास की बात आती है तब तक वो कोरम पूरा हो चुका होता है। छोटी छोटी समस्याएं हैं। अंधेरे पड़े गलियों में बच्चे कहाँ को गिर जा। एक वो रास्ता है उधर गलियों अड्डे पे निकले, छोटा सा घूम, वो नाला है। उस नाले को इस ढंग से लोहे के उसके बना के चैम्बर या कोई वो करके ऐसा कर देते कि गाड़ी घूम जाए आराम से। आज की डेट में अगर जो एक गाड़ी उधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है तो एक को पीछे हटानी पड़ेगी। और वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो सकता नहीं, लेकिन करानी गया जानबूझ के सिर्फ ईगो है कि हम है, हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि आपका भाई सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। हर वो काम करवा दो चाहे जबरदस्ती करवाओ, जो होना चाहिए। मुझे नहीं मतलब है कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की। ये पब्लिक की सरकार है, पब्लिक के अनुसार चलेगी। और नहीं चलेगी तो प्यार से नहीं चलेगी तो जबरदस्ती चलेगी। और जबरदस्ती चलानी मुझे आवे, लड़ना भी मुझे आवे। मुझे इस बात का अंजाम नहीं कि किससे लड़ रहा है, किस टाइम लड़ रहा है। सिर्फ मकसद होना चाहिए, लड़ने को तैयार हो, चाहे भूख हड़ताल में बैठना पड़े, चाहे गिरबान पकड़ना पड़े। नहीं, वो आपकी तरफ को भी अगर जो घूरता है तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। ये मैं यकीन रखना, मैं मरना पसंद करूंगा मगर झुकना पसंद नहीं करूंगा। जब तक सांस है उस सांस तक आपका भाई आपके लिए 24 घंटे तैयार है। चाहे मेरे घर की संकल नहीं लगती, जो कभी आया होगा उसे पता होगा। और मैं पैसे से प्यार नहीं करता, सिर्फ इंसानों से प्यार करता हूँ। और इंसान ही आज की डेट में मेरी कमाई है, और वो कमाई मुझे मिल रही है। मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत लोगों के घर नहीं पता था। आज वो घर में घर जाने के बाद में मुझे पता लग रहा है। और ये बीजेपी वाले सोचते हैं हमारी वोट है तो उनकी वोट मुझे मिलेगी। ध्यान रखना, आप खुद देख लेना कि मैंने कब किसके लिए क्या करा। पैसे भी मैंने कमाया नहीं, सिर्फ इंसान को कमाया है। और आज यहाँ खड़ा हूँ, आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। आप हमेशा का कर्जदार बन के जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। जिम्मेदारी आपकी है। मुझे जितना उभारोगे, जितना निखारोगे, उतनी अपनी समस्याओं को समाप्त मान लेना। आपको कहने की जरूरत नहीं है। कहीं ना तो लाइन लगने देने का, जहाँ भी लाइन लगती है वहाँ लाइन नहीं लगने की। आपका काम आपके घर बैठे होगा। मैं इन गलियों में घूमा,
सड़कें भी देखी, नाली भी देखी, सब गए। मैं ना तो कहलवाने का ना आपको शिकायत करनी पड़ेगी कि मेरे यहाँ कहाँ बोला। हाँ जी, पहले मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे सम्मान देने के लिए इतनी सारी पब्लिक को इकट्ठा किया है और मुस्लिम समाज को इकट्ठा किया है और उन्होंने मुझे प्रत्याशी के रूप में वोट की डिमांड की है कि सत्यवती वर्मा को प्रत्याशी को अपने कीमती वोट दें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये लोग उपस्थित हैं, शायद विधायक जी भी इन्हीं के मुस्लिम धर्म से हैं, समाज से हैं, तो अपने धर्म और समाज को मानते हुए उनकी बातों को शायद वो समझ पाएंगे कि विकास जो है नीचे से होना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे को। ये बड़े भाई हैं, अपनी बहन के लिए आए और हर भाई का फर्ज बनता है अपनी बहनों के लिए करना, और भाई हमेशा मरते दम तक अपनी बहनों का करता है, और बहनें भी जो है अपने भाई और भतीजों के लिए अपने हलक में से भी निकाल के दे देती है, अपने पति की चोरी से भी उनका परिवार पाल देती है। तो अपनी अपनी सोच की फितरत है, हमारी फितरत तो है, हमारे सब है और हम सबके हैं। गरीब अमीर, अमीर हमारे पास जब उनके पैसे फेल हो जाते हैं जब आते हैं, और गरीबों के हम हैं। ठीक, हम अधिवक्ता परिवार है, कम से कम 10 परिवार बच्चों सहित हाईकोर्ट में हैं, 2-3 बच्चे अधिवक्ता है हमारे। ना कोई धर्म ना कोई जाति, हमारे पास जो आ गया मजबूर आता है और हम उसके लिए जी जान लगा देते हैं, उसे जिताने के लिए, उसे इंसाफ दिलाने के लिए, और वही फितरत है और वही हम करेंगे। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से विकास शुरू नहीं किया, जबकि पंचायत राज व्यवस्था लोकतंत्र की अवधारणा ही है कि उस आदमी का पहले विकास हो जो सीढ़ी में सबसे नीचे खड़ा है। लेकिन ये पार्टियां विकास टॉप से शुरू करती है, जैसे अडानी और अंबानी का। आप देख लीजिए यहाँ होता है, गलियों में आप घूम कर देख लो क्या हालात है, क्या दुर्दशा है। आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन बसपा क्या विधायक है, क्या बसपा पार्टी के लोग समझ पा रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बसपा को समझा पा रहे हैं? प्रयास कर रहा हूँ, समझेंगे। पहले भी इन्होंने बसपा को वोट दिया, मुझे लगता है आगे भी देंगे। अभी कैसी आप स्थिति देख रहे हैं? क्या पिछली बार का भाई जो रिकॉर्ड है बसपा का, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, इस बार क्या हो पाएगा? ऊंच नीच राजनीति में चलती रहती है, कभी बीजेपी 2 सीटों पर सिमट जाती, 0 पर भी आ जाती। बसपा की कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, ये भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है। मैं बसपा का ही विधायक हूँ, एक बसपा का सीट इंतकाल से खाली हुई है, और आप देखेंगे कई सीटें हम इस बार उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी की नगर पालिका और मेयर जीत पाए। नहीं तो अब तक कांग्रेस को देखते आ रहे, फायदा क्या हुआ? आज जो मुसलमान सबसे घटिया स्तर पे है वो कांग्रेस की देन है, बसपा की थोड़ा ही देन है। भाई कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, 70 साल में मुसलमान को वहां पहुंचा दिया कि लोग उससे नफरत करने लगे। मैं समझता हूँ के बयान को सही बताएंगे, मैं तो दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। क्या कहना, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। समता मूलक समाज की बात करनी चाहिए, वो हिंदू मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं?